तुमने अपने कॉलेज या फिर स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा कि एक ऐसा लड़का होता है जो कि काफी पेक्यूलियर टाइप का होता है। पेक्यूलियर क्यों? क्योंकि वो जो है कभी अपने लड़के दोस्तों के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसके लड़के दोस्त हैं भी नहीं। वो क्या करता है, 5 6 7 8 लड़कियों का जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में उन लड़कियों के साथ रहता है, पर उनका लीडर बन के नहीं, उनके साथ वन ऑफ द सहेलीज बन के, उन्हीं की एक सहेली बन के रहता है। ठीक है, और उनके साथ हैंग आउट करता रहता है। इनको तुम, ऐसे लड़कों को तुम देखोगे कि लड़कियों का ग्रुप आगे चल रहा है 7 8 लड़कियों का, ये पीछे पीछे उनके जैसे लाइक अ पपी चलता हुआ हमेशा जाता है। कॉलेज की कैंटीन में तुम देख लोगे ऐसे लड़के को, लड़कियां बैठी हुई हैं, अपना ऑर्डर देती हैं, ये लड़का जाता है ऑर्डर अपना देता है खाने का जो भी है, और खाने को भी खुद ही लेके आता है प्लेट बाय प्लेट, इन लड़कियों के सामने सर्व करता है। होता यह है कि इन लड़कियों के साथ रहते रहते इस लड़के की हरकतें भी लड़कियों जैसी हो जाती हैं, है ना। और एक टाइम के बाद से अगर तुम एक एज अ थर्ड पर्सन इसको ऑब्जर्व भी करोगे दूर से, तो तुम ये जानोगे कि ये बेसिकली उन्हीं लड़कियों में से एक बन चुका है। ही हैज बिकम वन ऑफ द गर्ल्स, सहेली बन चुका है उनकी। इसकी हरकतें, इसका डिमीनर, इसकी आवाज, बोलने का तरीका एकदम एग्जैजरेटेड वे में, तो ही हैज बिकम वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, ऐसे लड़कों को रेड पिल की दुनिया में कहते हैं मैनजाइना। ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, मैन और यू नो। सो दीज मैनजाइनस, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी और थोड़े से डेंजरस भी। यूजुअली मैनजाइनास एकदम सोशली ऑकवर्ड होते हैं। इनके अंदर जो सोशल एंग्जाइटी होती है वो तुम लोगों से भी ज्यादा लेवल की होती है, मतलब आप नॉर्मल लेवल की। इसके चलते ये कभी दूसरे मर्दों से दोस्ती नहीं कर पाते, उनके साथ कोई सोशल कनेक्शन नहीं बना पाते। वो ट्राई भी करते हैं तो उनको दूसरे आदमी बुली कर देते हैं, क्योंकि इनकी हरकतें काफ़ी फेमिनिन रहती हैं, काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं। ठीक है, ऐसे में उन्हें एक सोलेस मिलता है, एक शेल्टर मिलता है, किसमें? लड़कियों के ग्रुप में। क्योंकि लड़कियां लड़कों के साथ ओपनली उतनी रूथलेस नहीं होती, ओपनली उन्हें बुली नहीं करती, उन्हें मारती पीटती नहीं, उन्हें गालियां नहीं देती, राइट। उनकी जो बुलिंग होती है वो सटल होती है, बहुत साइलेंट। तो ये लड़का क्योंकि इससे कोई बेइज्जत नहीं कर रहा, उससे कोई बुली नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है, फिर लड़कियों के साथ ही जाके बैठने लगता है। ओवर टाइम, क्योंकि तुम्हारा जो डिमीनर है, तुम्हारे ट्रेड्स जो है, वो तुम्हारे कंपनी पे डिपेंड करते हैं। तुम जिन लोगों के साथ घूम रहे हो, बेसिकली यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। क्योंकि ये उन लड़कियों के साथ ज्यादा रहने लगता है। फेमिनिन तो ऑलरेडी है, वीक तो ऑलरेडी है, पर लड़कियों के साथ हैंग करते करते ये और भी ज्यादा फेमिनिन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें ये इंप्रेशन पड़ता है उसे देख के कि ये उनका दोस्त नहीं, ये उनकी सहेली है। ही इज वन ऑफ द फीमेल फ्रेंड्स बेसिकली। इसका बैठने का तरीका, इसका चलने का तरीका, इसका बात करने का तरीका उनकी सहेलियों की तरह हो जाता है। ठीक है, और ये उन लड़कियों के लिए हर सर्विस करता है, उनके लिए खाना लाता है, उनके लिए सपोर्ट करता है, उन्हें हर चीज़ में उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो लड़कियां हैं ना ग्रुप की, वो इसका थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो इससे बस यूज़ करती हैं। वो भी जानती है कि ये पीछे पड़ा हुआ है बेचारा, रिजेक्ट, सोशल रिजेक्ट, इसको साथ में रखते हैं, इसका यूज़ करेंगे जब तक हो सकता है, फिर उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो लड़कियां भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ इसे रखती हैं कि ये बस उनके लिए काम वगैरह करता रहे। ठीक है, ये लड़के इतने ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड होते हैं कि तुम एज अ मैन अगर तुम इनको ऐसे बुला लो ना, ओए इधर आओ, तो इस लड़के की हालत खराब हो जाएगी। मतलब ये एकदम अंदर से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी आदत ही है कि सिर्फ लड़कियों के साथ रहना। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं कैविएट बता रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई लड़का लड़कियों के साथ दोस्ती बना के रखा हुआ है। नहीं, तुम्हें बनानी चाहिए दोस्ती। तुम चाहे 5 6 लड़कियों के दोस्त रहो या फिर 7 8 लड़कियों के दोस्त रहो, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। पर क्वेश्चन ये है कि तुम दोस्ती में तुम्हारी पोजीशन क्या है? क्या तुम एज अ लीडर हो दोस्त कि वो सारी लड़कियां तुम्हारी इज्जत करती हैं, तुम्हारी बात को समझती हैं और तुम्हारी बात को वैल्यू करती हैं, या फिर तुम एक पपी डॉग की तरह हो कि वो आगे आगे चल रही हैं और तुम पीछे पीछे चल रहे हो उनका सामान ढोते हुए, और वो तुमसे काम वगैरह करवा रही है तो तुम कर रहे हो, फिर वो तुम पे मजाक भी कर रहे हैं और तुम भी ही करके अपने मजाक को झेल रहे हो। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर तुम ऐसे लड़के हो जिसकी रिस्पेक्ट हो रही है, वो बीच में बैठा हुआ है, फिर वो लड़कियां उसको वैल्यू दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो कोई बुरी बात नहीं,
तुमको उनका फ्रेंड बनना चाहिए, यू आर अ मैन। लेकिन अगर तुम उनकी एक सहेली बन के बैठे हुए हो, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, यू आर अ मैनजाइना। मैनजाइना जो है ऑब्वियसली इनकी सहेली सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि लड़कियां ओपनली बुली नहीं करती और परेशान नहीं करती। इसका ऑब्वियसली एक अल्टीरियर मोटिव भी होता है कि उनमें से कोई लड़की इसे पसंद कर लेगी, इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में वो उसके साथ ऑर्बिटिंग करता है, ये सोचता है कि अगर मैं मतलब बेसिकली इन सब के साथ अगर इनफ टाइम रह लूं और इन्हें इनफ प्लीज कर लूं तो ये मुझे मौका दे देंगी, है ना। होता तो कभी ऐसा नहीं है, जानते हो, फ्रेंड जोन वाले कभी नहीं होता। अब ये उनके बारे में जो भी सोचे, हम लड़कों को क्या बताता हूं। अगर मैंजाइना की हरकतें उन लड़कियों तक ही सीमित रहती तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब इसकी हरकतें आ जाती हैं वहां से बाहर और हम लड़कों को बॉदर करने लगती हैं। मैंजाइना क्या करता है मैं बताता हूं। सपोज उसके ग्रुप में कोई एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जो कि तुम्हें पसंद है और तुम उसे पाना चाहते हो, तो तुमने उससे बातचीत करनी शुरू की है। वो लड़की भी तुम्हें देख के काफी अट्रैक्टेड है, वो लड़की भी तुमसे अट्रैक्टेड है, तुमसे बात वगैरह करने लगी है, तुम लोग की अच्छी दोस्ती बन चुकी है। अब तुम लोग साथ में थोड़ा सा टहलने लगे हो, बातचीत करने लगे हो, ठीक है, और दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है। शी रिस्पेक्ट्स यू, यू रिस्पेक्ट है। मैंजाइना इस चीज को नोटिस करेगा और जब वो इस चीज को नोटिस करेगा तो वो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की तो उसे चाहिए, है ना। और ये होने नहीं दे सकता वो कि तुम उसकी इस ड्रीम गर्ल को ले जाओ इसके पास से। तो ये बहुत ही सिंपल चीज करता है, ये उस लड़की के उस कमजोरी को टारगेट करता है जिस कमजोरी को वो बचा नहीं सकती, ठीक है। उसकी सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटी, लड़की की सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटी है उसका कैरेक्टर, उसका जो सेल्फ रेपुटेशन है। लड़कियां शेमिंग से बहुत ससेप्टेबल होती है। उनको अगर कोई शेम कर दे ना तो वो चाहे कितना भी अच्छा काम हो वो करेंगे नहीं। अगर वो देखती हैं कि सोसाइटी उन्हें शेम कर रही है या फिर उनके दोस्त उन्हें शेम कर रहे हैं तो वो काम नहीं करती जिसके लिए उन्हें शेम किया जा रहा है। तो ये आदमी क्या करता है, उस लड़की के पास जाता है और बोलता है वो तुम्हें पता नहीं वो जिस लड़के से तुम बात कर रही हो वो कितना बदतमीज है। वो अपने दोस्तों से बोल रहा था कि अरे तुम तो उससे पटी हुई हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ईजी हो, तुम तो बड़े आसानी से मिल गई, ये वो। भले ही उस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं बोला, भले ही तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला उसके बारे में, पर ये उससे ऐसा जाके बोलेगा, ठीक है। अब इससे पहले कि लड़की इससे बोले कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ये कहेगा ये बताओ, अगर तुमने उसने सोचो इतना कुछ बोल दिया तुम्हारे बारे में, क्या इसके बावजूद तुम उसके पास रहना चाहती हो, उससे बात करना चाहती हो? क्या तुम्हारा यही कैरेक्टर है? क्या तुम्हारा यही रेपुटेशन है? क्या तुम यही तुम्हारी वैल्यू है कि तुम्हें वो ऐसे लताड़ता रहेगा और तुम उसके पास जाती रहोगी? हाँ, सोचो तुम्हारी दोस्त वगैरह क्या सोचेंगी। मैंने तो तुम्हें सोचा था तुम अच्छी लड़की हो यार, तुमने तो ये दिखा दिया कि तुम तो खुद की वैल्यू नहीं करती। सोचो वो कितना घटिया लड़का है और तुम उससे बात कर रही हो। ऐसे में जब वो शेम करेगा ना लड़की को, लड़की के कैरेक्टर को शेम करेगा, उसको ये फील कराएगा कि शी इज समवॉट, you know, she is of a loose character if she is talking to you because apparently you are a bad boy, apparently you are an evil man, ठीक है। अगर ये उसको शेम ऐसे करेगा ना, लड़की चाहे कितना भी ज्यादा तुमसे अट्रैक्टेड होगी, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए तुमसे बात करना बंद कर देगी, क्योंकि उससे ये लगेगा कि अगर वो तुमसे बात करती रह रही है तो ये लड़का उसे शेम करेगा और हो सकता है कि ये लड़का उसके पूरे ग्रुप में उसका नाम खराब कर दे, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी रेपुटेशन है, ठीक है। वो झूठ में भी अगर रुइन कर देगा तो लड़की को ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है। ऐसे में वो लड़की क्या करेगी, वो बस तुमसे बात करना बंद कर देगी, भले ही तुम्हें कितना पसंद करती हो तब भी तुमसे बात करना बंद कर देगी और वापस अपने उस ग्रुप में आ जाएगी और साथ में ये मैंजाइना उसकी सेवा करता रहेगा, ठीक है। और ये सेवा का ये साइकिल है चलता रहेगा हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इट विल कीप गोइंग ऑन, है ना। और लड़की बेचारी कभी भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं बना पाएगी डेटिंग में, उसको कोई कभी अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा जब तक ये लड़का उससे चिपका हुआ है। और बाद में जाके ये लड़की खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगी इस मैंजाइना से और इसे ब्लॉक वगैरह कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है। मीनवाइल तुम्हारी भी जो उम्मीद थी इस लड़की के साथ कि हम लोग का अच्छा रिलेशनशिप होगा, जो भी होगा वो टूट जाएगी, क्योंकि ये एक सांप ने आके बीच में दिक्कत पैदा कर दी जिस वजह से तुम लोग को अलग होना पड़ा, ठीक है। ये प्रॉब्लम कॉज करता है मैंजाइना। ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में खराब बातें बोलेगा,
तुम्हारे पीठ पीछे जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो उसको कहेगा कि तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, अगर तुमने इस लड़के से बात की तो वो अच्छा लड़का नहीं है, अगर तुमने अभी उससे बात की तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लूज कैरेक्टर की लड़की हो, ठीक है। ऐसे करके वो लड़की को शेम करेगा और तुम्हें डिफेम करेगा और तुम्हारी रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करेगा। रिलेशनशिप उसकी तो खुद भी नहीं बनेगी, पर ही डजंट केयर। एज लॉन्ग एज सब लोग डूब रहे हैं उसके साथ, उसे डूबने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैनजाइना, अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा लड़का है जो मैनजाइना है, उससे एकदम दूरी बना लो। लड़कियों, अगर तुम लोग देख रही हो, मुझे पता है ऐसे लड़के तुम लोग के साथ अगर रहते हैं तो तुम लोग का बहुत आसानी हो जाती है लाइफ में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सब कुछ ला रहा है, तुम्हारे लिए चीज़ें खरीद रहा है, तुम्हारे लिए लोगों से ऑनलाइन तुम्हें डिफेंड कर रहा है, ठीक है। मैं समझता हूँ ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, पर इन द लॉन्ग टर्म ये तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट्स को हर्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए क्रैप बन जाएगा, तुम्हें हमेशा नीचे खींचता रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि ऐसे क्रीप्स से अपने आप को दूर कर दो। तुम्हें भी पता है कि ये तुम्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखता है ना, तो इसे आसपास रखने का कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हें बार बार शेम करता रहेगा, तुम्हें परेशान करता रहेगा, तुमसे चिपका रहेगा लाइक अ लीच, तो कोई फायदा नहीं है। अपने आप को हाई एनर्जी लोगों से एसोसिएट करो, अपने आप को ऐसे लोगों से एसोसिएट करो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, ना कि नीचे खींचते हैं। और लड़कों, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा है तो उससे एकदम दूर हो जाओ, उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं, उसे बुली करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी बुली का विक्टिम है, ठीक है। बस उससे दूर हो जाओ और इनकरेज करो अपने आसपास की लड़कियों को भी उनसे दूर रहने के लिए। मैनजाइनास का मेरे ओपिनियन में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कम से कम सिम्स हो सकता है रिडीम हो सकते हैं, सिम्स एक टाइम पे आके अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। मैनजाइना भी सिम्प की एक कैटेगरी है, पर ये टू फार गॉन है, इसका एकदम खत्म हो चुका है, मतलब सिस्टम मेरे ओपिनियन में इससे बचाया नहीं जा सकता। बट यू गाइस फाइंड आउट ऑन योर ओन।